यह उन सर्दियों की बात है जिनकी दास्तान सुनते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी उस पुराने फ्लैट की है जहां जो भी गया वह पहले जैसा कभी वापस नहीं लौटा। अरे चाचा, ये फ्लैट ब्लॉक बी कहाँ पड़ेगा? अरे बेटा, तुम्हें वही फ्लैट मिला था क्या पूरे शहर में? अरे चाचा, इतना महंगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए सस्ता देखकर ले लिया। अरे बेटा, तुमने उस फ्लैट के किस्से नहीं सुने अब तक? कौन से किस्से? वो पूरी बिल्डिंग श्रापित है। अरे चाचा, शहर में रहकर आप ये भूत प्रेत वाली बातें क्यों कर रहे हो? रास्ता बताओ। सीधा चले जाओ, आगे मोड़ आएगा, वहीं से वो बिल्डिंग दिख जाएगी। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए कैश नहीं है, ऑनलाइन है बस। दोनों वहां से जाने लग गए। वो बैठा भिखारी उन्हें देख रहा था। हे भोलेनाथ, इनकी रक्षा करना। ये यहाँ पर नए हैं। वो गांव से ये सोचकर आए थे कि वो यहाँ हंसी खुशी रहेंगे, पर उन्हें क्या पता कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। ये ब्लॉक बी है क्या? मैंने यहाँ का फ्लैट 225 रजिस्टर किया है। पर मुझे तो यहाँ के मालिक ने कुछ भी बताया नहीं। यार, एक तो ठंड के ऊपर से तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सर, बिना परमिशन के अंदर नहीं भेज सकता। तुम अपने मालिक को फोन करके पूछो कि अर्जुन नाम से फ्लैट 225 रजिस्टर है क्या? रुकिए, मैं सर से बात करता हूँ। हेलो सर, ये 225 रजिस्टर है क्या? हाँ, रजिस्टर है। क्या हुआ? जिन्होंने रजिस्टर किया था वो यहीं पर है। अरे उन्हें अंदर जाने दो। ठीक है मालिक। नाम क्या बताया था? अर्जुन। हाँ, ठीक है, जाने दो। माफ करना सर तकलीफ के लिए। आप अब अंदर जा सकते हैं। अरे भाई साहब, ये फ्लैट 225 कौन सी मंजिल पर है? 225 तो 7वीं मंजिल पर है। आप लोग यहाँ नए हो क्या? हाँ, हम अभी यहाँ पर नए हैं। चलो, मैं आपको छोड़ आता हूँ। अरे इसे देखो, ये यहाँ पर बैठा है। मैं इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ये आपका ही डॉग है? हाँ, ये मेरे साथ साथ रहता है। वो बात ही कर रहे थे, तभी अचानक से कोई हवामय साया दिखाई दी। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। अरे इसे क्या हुआ? लगता है हम नए हैं, इसलिए भौंक रहा है। पहले भी लोग आते थे, पर ऐसी नहीं भौंकता था। खैर, चलिए आप लोग। लो, आपके फ्लैट पर आ गए। यही है आपका कमरा 225। चलिए आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। अगर कमरे में कुछ खराब हो, ये नल वगैरह लीक कर रहा हो, तो मुझे बता देना। ठीक है। लो, फाइनली यहाँ शिफ्ट हो गए। 3 दिन में सामान भी शिफ्ट कर देंगे। हाँ, घर तो काफी प्यारा है। ये तो है, फ्लैट तो काफी अच्छा है। वो बात ही कर रहे थे कि अचानक से उनके ऊपर वाले कमरे से आवाज आई, मानो कोई है उसमें। ये आवाज कैसी है? चलो ऊपर चलकर देखते हैं। दोनों ऊपर की ओर बढ़ने लगे, पर उन्होंने नीचे का कमरा खुला ही छोड़ दिया था। अचानक से हवा में कोई दृष्टि चीज ऊपर पहुंची। ये आवाज बालकनी से आ रही है। अंदर मुझे कुछ दिख नहीं रहा। आप लाइट जलाइए। स्विच कहाँ है? आपके पीछे ही तो है। अरे हाँ। वो बालकनी की ओर बढ़ने लगे। अरे ये तो बिल्ली है। चलो अब आराम करते हैं, कल सुबह मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। दोनों सो ही रहे थे कि उसके 4 घंटे बाद ही अचानक से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज है जो मुझे सपने में सुनाई दी थी।
जानकी उठकर देखने गई कि यह आवाज कहां से आई थी। आवाज तो यहीं से आई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसे बुला रहा है। वो बहुत ज्यादा खामोश हो गई। उसके गले से एक आवाज नहीं निकली, ना उसके सांसों की आवाज आ रही थी। कानों ने सब कुछ थाम सा लिया था। फिर उसने हिम्मत करके जैसी ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका पति खड़ा था। अरे, मैं तो एक पल को डर ही गई थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, पानी पीने आई थी। पी लिया? हाँ, पी लिया। चलो अब सोने। हाँ हाँ, चलिए। अगली सुबह सब अपने अपने ऑफिस जा रहे थे। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज मेरा पहला दिन है। कब आएंगे आप? यही 8 से 9 बजे। ठीक है। टेंशन मत लो, धीरे धीरे तुम्हारा भी मन लग जाएगा। और भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अर्जुन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इधर जानकी धूप ले रही थी। फिर थोड़ी देर बाद किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इस समय कौन है अब? जानकी जाकर दरवाजा खोलने गई। उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि बिना फ्लैट की सच्चाई जाने ही वह उसमें शिफ्ट हो गई। अरे आंटी, आप यहाँ नए हो क्या? तुम कौन हो? अरे आंटी, मैं भी इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। मम्मी ऑफिस गई है। मम्मी नहीं है तो पापा कहाँ गए? पापा नहीं है आंटी। अच्छा, सॉरी। एक काम करो, आ जाओ। मैं भी अकेली अकेली बोर हो रही थी। वाह आंटी, कितना अच्छा कमरा है आपका। हाँ, वो तो है। आओ, थोड़ी धूप लेते हैं बालकनी से। तुमने अपना नाम नहीं बताया। आंटी, मेरा नाम रोहन है। अच्छा, स्कूल जाते हो? हाँ, जाता हूँ। आज नहीं गया, तभी तो बोर हो गया, इसलिए आपके फ्लैट पे आ गया। बोर हो रहे हो तो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सुनाओ। बहुत साल पहले एक अजनबी औरत। जानकी उसे बच्चे को कहानी सुनाने लगी। देखते देखते रात हो गई। अब बताओ, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि आंटी, हमें अजनबी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोला। अरे, इस समय कौन है? आंटी, गेट मत खोलना। हमें अजनबी लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डरो मत। लगता है मेरे पति होंगे, ऑफिस से आए हैं। अभी आई, तुम यहीं बैठो। जानकी गेट खोलने गई। पर अर्जुन तो अब ऑफिस से निकला है, फिर गेट पर कौन है? अरे हाँ, उस भिखारी को पैसे भी देने हैं। अरे क्या हुआ चाचा, मुझे देखकर क्यों खड़े हो गए? तुम्हारी बीवी खतरे में है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बीवी खतरे में है। वो आत्मा अब घर में घुस आई है। ये सब आपको कैसे पता? मुझे मेरे दादा ने थोड़ा बहुत भूतों को बारे में सिखाया है। क्योंकि वो एक तांत्रिक थे, इसलिए मुझे आत्माओं का आभास हो जाता है। अर्जुन ने जानकी को कॉल मिलाई। हेलो, आप गेट पर आकर क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ, गेट मत खोलना जब तक मैं ना आ जाऊं। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। एक बच्चा आया है, ऊपर बैठा है। क्या बात कर रही हो? हेलो हेलो। फोन कट हो जाता है। जानकी बहुत ज्यादा डर गई। उसने अपने कदम पीछे ले लिए। फिर अचानक से ऊपर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। जल्दी चलो, देर मत करो।
कोई बच्चा मेरे फ्लैट पर गया था। दो सिक्योरिटी है, ऐसी कैसे कोई बच्चा आ जाएगा? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। जल्दी चलो। मैं भी चलता हूँ। खोलो जानकी, गेट खोलो। अर्जुन गेट पर लात मारने लग गया, जोर जोर से। ये गेट तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुल्हाड़ी कहाँ है? आगे एक बेसमेंट होगा, उसी में रखा है। अभी लाता हूँ। भिखारी ने जोर जोर से मारा। पर फिर आखिरी बार मारने पर दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही अंदर का कमरा धुआं धुआं सा हो रहा था। हरी गली से बदबू आ रही थी। वो बदबू ऐसी थी कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। उन्होंने जो नजर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अर्जुन की बीवी हवा में लटकी हुई थी और अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। दुष्ट आत्मा, बोल तुझे क्या चाहिए? मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर से तू इसके शरीर से निकल जा। मैं नहीं निकलूंगी। भिखारी मंत्र पढ़ने लग गया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, वैसे ही आत्मा ने अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। कभी दीवार से चिपक जाती तो कभी कहीं और। अचानक वह जमीन पर आ गिरी और जानकी का पूरा शरीर अकड़ चुका था। आत्मा बाहर निकल गई। जानकी बेहोश हो गई। जानकी की यह हालत देखकर अर्जुन काफी दुखी था और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हमें जल्दी से किसी तांत्रिक को बुलाना होगा, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। कहाँ मिलेगा आधी रात को? मुझे पता है, पहले हमें जानकी का होश में आने का इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद जानकी को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? तुम ठीक हो? अच्छा हुआ कि हम सही समय पर यहाँ आ गए। वो आत्मा दोबारा आएगी। मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? चलो तांत्रिक के पास, इससे पहले वो दोबारा बॉडी में अंदर घुस जाए। आधी रात को वे तांत्रिक के पास जाने के लिए निकल गए। आ गए। यही है घर उस तांत्रिक का। चलो अंदर चलते हैं। बाबा, ये जिस फ्लैट में रहते हैं वो आत्मा बस है और अजीब अजीब हरकतें कर रही है। कैसी हरकत? ये जो औरत है उसके शरीर में घुस जा रही है, हवा में लटका दे रही है और एक ही शब्द बोल रही है, यहाँ से निकल जाओ। बिल्कुल सही समय पर आए हो। अगर थोड़ा सा भी देर करते तो कुछ अघटना होना निश्चित था। बाबा, हल बता दो। अब ये सब कैसे ठीक होगा? वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। क्या यही वो बिल्डिंग है जिसकी तुम सब बात कर रहे थे? हाँ बाबा, यही है। बाबा, यही आसपास वो आत्मा है। ये आत्मा प्रकट जो भी है, तू अपनी असली भेष में आ, वरना मुझसे ज्यादा कोई बुरा नहीं होगा। आत्मा वहां तुरंत प्रकट हो गई। आत्मा तुरंत अपने असली रूप में आ गई। तांत्रिक अब अपना मंत्र पढ़ने लगा। वो आत्मा कमरे में अजीब अजीब और डरावनी चीजें करने लगी। कभी दीवार से चिपक जाती, कभी दीवार पर उल्टा लेट जाती। तांत्रिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगा उसे आत्मा को अपने वश में करने के लिए। धीरे धीरे आत्मा के और हाथ जकड़ने लगे। और देखते ही देखते वो आत्मा वहां से तेज चीख के साथ भाग गई। आएगी, वो दोबारा आएगी। कुछ ऐसी आत्माएं भी पाए होती हैं जिन्हें वश में करना बहुत मुश्किल होता है। ये वो आत्मा है
जिसके साथ इस बिल्डिंग में बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है? बहुत साल पहले इस बिल्डिंग में पति पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा आया था। यही है हमारा आज से घर। बातें भी करते रहेंगे कि अंदर भी चलेंगे? हाँ हाँ, चलो चलो अंदर से देखते हैं कैसा है। बहुत अच्छा है जी। इसमें कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं, सब मिलकर। आप लोग बातें करो, मैं तो चला खेलने। अरे बेटा दौड़ो मत वरना गिर जाओगे। अगले दिन चलो मैं ऑफिस जाता हूँ, रोहन का ध्यान रखना। ठीक है, अभी तो जो उसकी नानी ने दिया है वो खा रहा है। हाँ खाने दो, कुछ समय बाद इसका स्कूल में नाम लिखवा दूंगा। राघव ऑफिस के लिए निकल गया। पापा ने जो समझा था वो ध्यान तो है ना? अरे बेटा ध्यान से। रोहन बाहर खेलने दौड़ा और वो 8वीं मंजिल से गिर गया और ये दृश्य देखकर सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। वहीं ये सब देखकर राघव को गहरा सदमा लग गया और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। किसी को नहीं पता वह कहां गया। कुछ समय बाद सावित्री ने जहर खा लिया और दुनिया को अलविदा कह दिया। तब से इस फ्लैट में सावित्री की आवाज है। कुछ आत्माएं भगवान के हाथ में होती हैं, उन पर कोई मंत्र काम नहीं करता। समझ गया बाबा, हम इस फ्लैट को अब छोड़ देंगे। अगले दिन अर्जुन और उसकी बीवी उस बिल्डिंग से हमेशा के लिए दूर चले गए और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। यह हमेशा कहा जाता है कि कभी भी घर या फ्लैट लें तो प्रवेश से पहले उसकी पूजा जरूरी करवा लें, क्योंकि क्या पता जिस घर में आप रहते हैं उसमें कौन सी आत्माएं भटक रही हैं, यह आपको पता भी नहीं है। इसलिए अपने घर में समय समय पर भगवान की पूजा करें। हमें ईश्वर बुरी आत्माओं से बचाता है। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।